Good morning to all. I am from Divine Public School for class 4th subject English. So here is your chapter 1 that titled as The Storyteller. अब क्या है स्टोरी में, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। इसमें एक आंट है, उनके साथ 3 बच्चे हैं। उनमें से 2 लड़कियाँ हैं और एक छोटा लड़का है। अब क्योंकि वो आंट बोल रहे हैं उनको, तो इट मीन्स उनकी चाची आंटी कुछ भी हो सकती हैं। और एक सामने आपको दिख रहा होगा बैचलर बैठे हैं। बैचलर मीन्स अ लोन पर्सन। तो देखते हैं वो क्या बात कर रहे हैं। It was a hot afternoon and the railway carriage was sultry. कैसा था, बहुत गर्मी का दिन था और रेलवे कैरेज जो ट्रेन का डिब्बा था वो भी कैसा, sultry मतलब उमस भरा हुआ था। The occupants of the carriage were a small girl, another small girl and a small boy. ऑक्यूपेंट्स मतलब रहने वाले। तो जो उस डिब्बे में लोग थे वो कौन कौन थे, एक स्मॉल गर्ल, दूसरी स्मॉल गर्ल और एक स्मॉल बॉय, यानी कि 2 लड़कियां थी और एक लड़का था। An aunt belonging to the children occupied one corner seat and the further corner seat on the opposite side was occupied by a bachelor who was a stranger to their पार्टी। जो आंट थी बच्चों के साथ, वो एक दूसरे सीट पे बैठी हुई थी, एक कॉर्नर सीट लेके बैठे हुए थे। और जो ये बैचलर थे वो दूसरी कॉर्नर सीट लेके बैठे हुए थे। वो स्ट्रेंजर टू देयर पार्टी, मतलब जो बच्चों और आंट का जो ग्रुप था उससे बिल्कुल अलग थे वो। Both the aunt and the children were conversational in a limited, persistent way, reminding one of the attention of a housefly that refuses to be discouraged. दोनों आंट और चिल्ड्रन, यानी कि जो आंट थे वो बच्चे थे, दोनों लगातार बात कर रहे थे। एक लिमिटेड और परसिस्टेंट मतलब लगातार तरीके से। रिमाइंडिंग वन ऑफ द अटेंशंस ऑफ अ हाउस फ्लाई के उस गुण को याद करते हुए जो कि खुश होने से, हतोत्साहित होने से इनकार कर रहा था। डिस्करेज्ड मतलब होता है हतोत्साहित। Most of the aunt's remarks seem to begin with don't. ज़्यादातर आंट क्या बोल रही थी, don't, नहीं। The bachelor said nothing. बैचलर कुछ भी नहीं बोल रहा था। Don't, Cyril, don't, exclaimed the aunt as the small boy began smacking the cushions of the seat, producing a cloud of dust at each blow. डोंट साइरिल, डोंट नहीं, साइरिल नहीं, आंट ने चिल्ला के बोला। एक्सक्लेम मीनिंग होता है चिल्लाना, चिल्ला के बोला। क्योंकि जो लड़का था उसने क्या, स्मैकिंग मतलब होता है स्लैप। वो जो कुशन्स रखे हुए थे सीट पे, उन पे मारना चालू कर दिया था, जिसके कारण हवा में क्या, वो धूल के बादल बन गए थे। कम एंड लुक आउट ऑफ द विंडो, शी एडेड। उन्होंने उसको चिल्लाने के साथ साथ क्या बोला कि आओ और ज़रा विंडो के बाहर देखो। द चाइल्ड मूव रिलक्टेंटली टू द विंडो। अब जो बच्चा था बिना इच्छा से, उसकी इच्छा तो नहीं थी और इस इच्छा नहीं थी, फिर भी आंट चिल्ला रही थी इसलिए वो वहाँ गया। वाई आर दो शीप बीइंग ड्राइविंग आउट ऑफ दैट फील्ड, ही आस्क्ड। अब उसने पूछा कि क्यों इन शीप्स को एक इस फील्ड से ले जाया जा रहा है। आई एक्सपेक्ट दे आर बीइंग ड्राइवन टू अनदर फील्ड वेयर देयर इज मोर ग्रास, सेड द आंट वीकली। आंट ने बोला कि मुझे लगता है कि इन लोगों को उस फील्ड में ले जाया जा रहा है जहाँ पे ग्रास ज़्यादा होगी। बट देयर इज लॉट्स ऑफ ग्रास इन दैट फील्ड, प्रोटेस्टेड द बॉय। बच्चे ने इसका विरोध करते हुए बोला, प्रोटेस्ट मतलब विरोध करते हुए बोला कि इस फील्ड में तो बहुत ग्रास है। देयर इज नथिंग एल्स बट ग्रास है, यहाँ कुछ नहीं है लेकिन घास तो है। एंड देयर इज लॉट्स ऑफ ग्रास इन दैट फील्ड। उसने आंट से बोला कि इस फील्ड में काफ़ी ग्रास है। तो क्या देखा हमने कि एक आंट है, उनके साथ 3 बच्चे हैं। उसमें से जो छोटा लड़का है उसका नाम साइरिल है, काफ़ी मस्ती कर रहा है वो। आंट ने उस पर चिल्लाया भी, फिर उसको विंडो सीट के पास बुलाया। उसने देखा कि शीप्स को एक खेत से दूसरे खेत में ले जाया जा रहा है। तो फिर उसने पूछा इस पर कि क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। तो आंट ने आंसर दिया कि शायद इसलिए ले जाया जा रहा है क्योंकि दूसरे फील्ड में ग्रास ज़्यादा हो। पर उसने बच्चे ने बोला कि नहीं, जिस फील्ड में शीप्स हैं उसमें ग्रास काफ़ी है। Rest of the chapter we'll read in the next video. Till then, read your chapter carefully, mark the tough words. Thank you.